के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आपसे के सारे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाजीपुर में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकाली शासक को कविराज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाण काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। राइट आंसर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 5 का जगह बी यानी कि महात्मा गांधी आप सभी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम क्या था। तो इसका जो नाम हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलोरेडो नदी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड से ये हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 9 नंबर कि सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था। किसने जीता था। तो 9 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। 11 का हो जाएगा उसी का लखनऊ समझौता हो जाएगा। समझौता जो कि हिंदू मुस्लिम मतभेद को क्या करना था, सुलझाना था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर करे कि भारतीय संविधान में अलेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है। किसके संविधान से प्रेरित है। तो 12 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का यहां पर 13 नंबर की रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते हैं तो 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करते तो ये हुआ था आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1905 में।
1905 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। जजिया जो कर लगाया गया था, किस शासक ने समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के अगर समाधि स्थल की हम बात करते हैं तो 17 का जगह सी, यानी कि विजय घाट पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। तो भूमध्य रेखा के निकट वाले शहर की बात करते तो विशाखापत्तनम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं तो 19 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, यानी कि अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाज शरीफ ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की बात करते तो ये हुआ था आप सभी की 1872 में। 1872 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड मेयो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी के 2011 की जनगणना से आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 से किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान की बात करते तो आप सभी के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय स्थान पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए भारत की जनसंख्या की तो 121.05 करोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना भागीदारी है। तो ये जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17.5% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 1921 ऑप्शन नंबर ए 1921 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना भारतीय
जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 15वीं जनगणना हो जाएगी, 15वीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 10 का हो जाएगा सी, यानी कि 7वीं जनगणना। 7वीं जनगणना, ऑप्शन नंबर सी, 7वीं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं जनगणना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये जनगणना की बात किया जाए तो 10 वर्षों में एक बार की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? यानी कि जनगणना 2011 में जो हुआ उसमें जनगणना की बात की जाए तो स्वतंत्रता के अनुसार, तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा छोटा राज्य है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? तो 14 का हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? तो 15 का हो जाएगा सी, यानी कि 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा केंद्र शासित, ऑप्शन के हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? तो वृद्धि का मुख्य कारण है कि मृत्यु दर में कमी, क्योंकि मृत्यु दर में जैसे जैसे कमी हो रही है तो आपसे कि जनसंख्या जो हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये रहा है आप सभी का हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो राज्य की बात करते हैं तो आप सभी की मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।